प्रदीप कुमार सिंह जी को पहला वोट हम लोग देंगे। इसीलिए वोट देंगे कि फारबिसगंज का धरती पर मोदी जी 5वां बार आए हैं। अच्छा। और वह यहाँ से हवाई जहाज शुरू करने वाले हैं। हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा फारबिसगंज से करेगा। प्रदीप सिंह के लेल की सोच रहल छियै? प्रदीप सिंह जी तो पिछला बार से बहुत ज्यादा वोट से जीतबे करथिन और किसे कि मोदी जी जे छथिन जे काम केलखिन हिंदू के लगे हमरा सबके 500 वर्ष के राम मंदिर बनलखिन है, उनका हम यार 400 पार करके फिर से प्रधानमंत्री बनेबे। मंदिर के लेल 400 पार कर देबै। राम जी के मंदिर बनले तारी पर 400 पार। अरे ओकरा अलावा भी देश के लागे बहुत योजना चल रही है। गरीब कल्याण के विकास के लागे बहुत योजना के नाम बतावे तो बहुत टाइम लगते। जब संबोधन होगा उससे प्रदीप सिंह को कितना मिलने वाला है, कितना वोट से जीतेंगे? देखिए प्रदीप सिंह अररिया से तो निकल जाएंगे लेकिन 3 लाख वोट के अंतर से जीतेंगे। सुनिए, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, प्रदीप सिंह हो चाहे कोई हो, कमल 400 कमल खिलाना है हम लोग। प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाना है, इसके लिए उनके जो प्रतिनिधित्व करते हैं सांसद को वोट देना। किसी को भी टिकट मिले हमको वोट आएगा मोदी जी के पास। पीएम मोदी के कुछ देर के बाद संबोधन देख रहे हैं तमाम सांसद नेतागण एनडीए के तमाम मंच पर बैसल छथि। किछु देर बाद जे छै से मोदी जी के आगमन और हुनका द्वारा जनसभा के संबोधन कयल जेतै। देख रहे हैं पूरा जनता सब बैसल छथिन, बेसब्री से मोदी के इंतजार कर रहल छथिन कि मोदी के द्वारा जनसंबोधन कयल जेतै। जन संबोधन में की मुद्दा रहतै अररिया के लौका संगी पूरे हमारे देश के लिए की भाई साहब इंतजार भ रहल छै मोदी के जी इंतजार भ रहल छै। जी हमरा सबके बहुत बड़ा की कहूँ युग पुरुष से जकर इंतजार में हमरा सब 3 दिन से बैठल छियै यहाँ आवे कुर्सी मिले खातिर। हमरा सबके दिल के धड़कन छै। जी हाँ धड़कन छै। आई धड़कन के हमरा सबके मनसा पूरा भए जेतै जहाँ हमरा सबके मिल जेतै आदरणीय प्रधानमंत्री के दर्शन खातिर हमरा सब देखै छी। अब की बार की सोच छे? अब की बार देश बनाने के सोचे के पड़त ना। हमरा सबके देश बनाने के लिए हमरा सब आगे बढ़ रहे छी। हमारा सरकार मोदी जी आगे बढ़ रहे छे, देश के मजबूत करते हैं। तो देश के मजबूत के लिए हमरा सबके वोट दिया पड़ते ना। हमरा सब वोट देवे तब ना देश मजबूत होता है, सांसद जीतते यहाँ से। आज जे संबोधन करथिन त की बुझाया? आज संबोधन में की मुद्दा रहतै? आज संबोधन में की मुद्दा रहतै 2024 के लगा की अहाँ सब चाहै छियै कोन मुद्दा रहे? हमरा सबके सबसे जरूरी है कि 5 साल देश में अस्थिर सरकार चले, सरकार मजबूत बने। सरकार मजबूत रहते तो हमारा देश मजबूत होता। देश मजबूत होता तो हमारा देश के सब व्यवस्था बढ़िया रहते, देश में अस्थिरता नहीं रहती। अररिया लोकसभा से फिक्स है? अररिया लोकसभा सांसद के चुनाव में के फिक्स है? प्रदीप कुमार सिंह जी है। हाँ, कितने वोट से जीतेंगे? जीतेबे ना सब लोग? हमरा सबके पूरा कोशिश रहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा जीते। आधी आबादी पर जे छै से मोदी के बहुत ज्यादा काज भेलै है। सौगात देलखिन आधी आबादी के महिला सशक्तिकरण पर। महिला सब तमाम बैसल छथिन। महिला सशक्तिकरण पर मोदी के ज्यादा कार्य भेलै है। की बात है? बहुत धन्यवाद कहना चाहब। महिला मोर्चा के एकदम सम्मान करते हैं मोदी जी। बहुत हमरा सबके कुछ करले छियै और आगे भी होते। हमरा सबके बहुत खुशी छै कि मोदी जी प्रधानमंत्री में आ रहल है। अच्छा, हम दिल से उनका बहुत अभिनंदन करे छियै और दिल से एकदम उनका इज्जत करे छियै, धन्यवाद करें। अररिया लोकसभा से सिर्फ और सिर्फ प्रदीप सिंह के। हाँ, प्रदीप सिंह 3 लाख वोट से जीतते। 3 लाख वोट से जीतते। मोदी जी के 400 पार होगा। 400 पार होगा। अररिया लोकसभा से प्रदीप जी कते पार है? प्रदीप सिंह बहुत आई मोदी जी के संबोधन में की मुद्दा के जे छै से इंतजार छै? की मुद्दा लऽ विशेष कर आज के डेट में दुनिया के सबसे सशक्त लोकप्रिय नेता छथिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी। ई जे आबै छथिन तकर प्रभाव प्रदीप सिंह के कतेक वोट से जीते? निश्चित रूप में उन्हें 2 लाख से हम सब जीतलों रहे। 3 लाख से ऊपर मतदान से हम सब जैसे जीतब और शुभकामना है। एहि बेर हम सब आशा करे छी प्रधानमंत्री जी से सीमांचल से वो अपन मंत्रिमंडल में है सीमांचल के प्रतिनिधित्व देते। यह अपेक्षा मंगल। कतेक देर से इंतजार में छियै?
गरीब का बेटा है, वो चाय बेचने वाले हैं। उन्होंने गरीब का जो चिंतन किया है आजादी के बाद, आज तक इस पृथ्वी पर कोई गरीब का चिंतन नहीं किया था। हमारे चाय बेचने वाला इसी से विपक्ष जो है डरा हुआ है कि एक गरीब का बेटा, एक चाय बेचने वाला का बेटा आज एक गरीब का चिंतन करता है, एक ठेला वाला का चिंतन करता है, फूट पर सब्जी बेचने वाला का चिंतन करता है, हमारे मोची भाई का चिंतन करता है, उसका वो चिंतन करता है। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम है राजेश कुमार। कहाँ से आए? फारबिसगंज गांव के रहने वाला, मैं किसान का बेटा हूँ। किसान? मैं मखाना का खेती करता हूँ। विपक्ष कहती है मोदी के द्वारा किसान पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इतना किसान का आमदनी तिगुना चौगुना पचगुना हुआ है, किसी भी सरकार ने किसान का चिंतन नहीं किया है। किसान का आय चौगुना हुआ है। खाद का जो कीमत था, काला बाजारी था, वो सारा खत्म हो गया है। खाद मिलती है, हर खेत में बिजली है, हर खेत में बिजली है, हर खेत को पानी है, हर खेत को रोटी है, हर गरीब को अनाज मिलता है 5 साल के लिए, 5 साल तक मुफ्त में इलाज करने का मिलता है। हर किसान को राशन मिलता है फ्री में। कोरोना काल में हर किसान, हर गरीब को वैक्सीन मुफ्त में मिला था। आज मोदी जी विश्व में सुपर नेता है। पटनमा कमले छापर दबेगा। कमल छाप दूसरा कोई चक्कर में नहीं है। अररिया में प्रदीप कुमार सिंह जी को पहला वोट हम लोग देंगे, इसीलिए वोट देंगे कि फारबिसगंज का धरती पर मोदी जी 5वां बार आए हैं। अच्छा। और वह यहाँ से हवाई जहाज शुरू करने वाले हैं। हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा फारबिसगंज से करेगा। बीजेपी को प्रदीप सिंह को अररिया से। चलो प्रदीप सिंह जी को भारी मतों से विजय बना के प्रधानमंत्री जी को एक वोट अररिया की धरती से जाएगी। एक वोट प्रदीप सिंह के संगी जो लक्ष्य थे, जो राम को लाया है उसी को हम लाएंगे। देखिए तमाम जनता सिर्फ और सिर्फ जो राम को लाए हैं, तो हम लाए